रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3 या आज उर्दू का हमारा चौथा लेक्चर है। कल जो तीसरा लेक्चर था उसमें हमने दयानत और सादगी सबक पढ़ा था। उसमें क्या किया था, आपने सबक पढ़ा था और मैंने आपको इमला के अल्फाज दिए थे। उम्मीद है कि आपने अच्छे से वो सबक पढ़ लिया होगा और इमला के अल्फाज भी जो थे उनकी इमला कर ली होगी। तो बच्चों आगे जो मश्क है, मश्क में सवालात दिए गए हैं। इन सब सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको स्कूल की तरफ से जो कॉपी मिली है उसमें दे दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मश्क हल कर लेंगे। आपने सवालात के जो जवाबात हैं वो उस कॉपी से देखकर लिखने और याद करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारा है दुरुस्त जवाब पर गुड और गलत जवाब पर कांटे का निशान लगाएं। हज़रत सलमान फ़ारसी गवर्नर थे। बच्चों आपने पीछे पढ़ा है कि हज़रत सलमान फ़ारसी क्या गवर्नर थे, मदाइन के थे कि हमस के थे। देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि हज़रत सलमान फ़ारसी मदाइन के गवर्नर थे। तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे, मदाइन के ऊपर। जब मौत का वक़्त करीब आया तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु खुश थे, परेशान थे। क्या थे हज़रत सलमान फ़ारसी? परेशान थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत उदास हुए, रोए। क्या हुए? रोए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु नामवर सहाबी थे या ख़जाने के निगरान थे? सहाबी थे। अच्छा बच्चों, उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिए गए बेतरतीब जुमलों को तरतीब देकर लिखिए। बच्चों आप भी जो है इन जुमलों को तरतीब देकर लिखें और आपने जो किताब पर सारा काम जो है पेंसिल से करना है। चला जाता हूँ घर जल्दी सुबह नमाज़ पढ़कर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सुबह नमाज़ पढ़कर जल्दी घर चला जाता हूँ। फिर है हाथ बटाता हूँ कामों में घर के कामों में हाथ बटाता हूँ। आने में घर से बाहर देर हो जाती है, घर से बाहर आने में देर हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपने जुमले तरतीब दे के लिख लेने हैं लेड पेंसिल के साथ। मुज़क्कर मोनस लिख कर जुमले मुकम्मल करें। इसका मतलब है कि अगर आपको मुज़क्कर दिया गया है तो आप मोनस लिखेंगे और मोनस दिया गया है तो मुज़क्कर लिखेंगे। देखें जैसे बादशाह ने अपनी कनीज़ और डैश को आज़ाद करने का हुक्म दिया। हाँ जी, कनीज़ का मोनस, कनीज़ जो है मोनस है तो इसका मुज़क्कर क्या होगा, गुलाम। बावर्ची और डैश खाना पका रहे हैं। बेटा बावर्ची का मोनस क्या होगा, बावर्चन। खादम और डैश मिलकर घर की सफाई करते हैं। खादम का मोनस क्या होगा, खादमा। डैश और दर्जन ने ईद के कपड़े सी लिए। अब बेटा दर्जन का मुज़क्कर क्या होगा, दर्जी। उस्ताद और डैश ने बच्चों को सबक पढ़ाया। उस्ताद का मोनस क्या होगा, उस्तानी। आज धोबी और डैश कपड़े धोएंगे। आज धोबी और धोबन कपड़े धोएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर है दिए गए अल्फाज के आखिरी हरूफ से नए अल्फाज बनाएं। अब पहला हमारे पास जो है ना लफ्ज़ देखें क्या है, वक़्त। इसके एंड पे क्या आया है, ते से हम लफ्ज़ बनाएंगे तालीम। फिर है परेशान, इसके आखिर में क्या है, नेमत। तो हम इसका क्या बनाएंगे, इसके आखिर में नून है उससे हम क्या बनाएंगे, नेमत। नून से क्या बनाएंगे हम, नेमत। फिर है अर्ज़, उसमें क्या है, जोएं। ज़वाद है, ज़वाद से हम क्या बनाएंगे, ज़ईफ़। फिर है सवाल, सवाल के आखिर में क्या है, लाम से क्या बनाएंगे, लड़का। तलब बे आया तो क्या बनेगा, बरकत। वक़्फ़ फ़े तो इससे क्या बनेगा, फ़ायदे। ये हो गया बच्चों। अब देखें आगे है अददी तरतीब। बच्चों देखें, हम जैसे हम कहते हैं कि मैं जो है पहले नंबर पर आया, मेरा भाई दूसरे नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया। हम ऐसे बोलेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे मैं 1 नंबर पर आया, मेरा भाई 2 नंबर पर आया और मेरा दोस्त 3 नंबर पर आया। ये इस तरह से बुरा लगता है ना बोलने में। हम क्या कहेंगे कि जैसे हमें बुक में भी मिसाल दी है, इम्तिहान में अहमद 1 नंबर आया, इसका भाई 2 और इसका दोस्त का 3। अब उसका सही क्या होगा, इम्तिहान में अहमद का पहला नंबर आया, इसके भाई का दूसरा और इसके दोस्त का तीसरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई दर्जा मुकर्रर करते हैं तो 1 2 3 नहीं बल्कि पहला दूसरा तीसरा कहते हैं। ऐसे जो अल्फाज चीज़ों के दर्जे और तरतीब ज़ाहिर करें इन्हें अददी तरतीब कहते हैं। जी बच्चों, किसको कहते हैं, ऐसे अल्फाज जो चीज़ों के दर्जे और तरतीब ज़ाहिर करें। जैसे ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। हम किसी चीज़ के बारे में यूँ कहेंगे पहली दूसरी तीसरी। हम ये तो नहीं कहेंगे बच्चों ये पहली, ये 2, ये 3।
ठीक है। इसी तरह गिनती देखें, एक का क्या होगा, पहला, पहली, पहले, ये सारा दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने लकीर की मदद से, ये सरगर्मी है, ये सरगर्मी आपने खुद करनी है। बाकी नीचे दिया हुआ है खाली जगह, अददी तरतीब से जुमले मुकम्मल करें। ये डैश जमात की किताब है। ऑप्शन क्या दिए, तीसरा, तीसरी, तीसरे। आप क्या कहेंगे, तीसरी जमात की किताब है। फिर है आज हफ्ते का डैश दिन है, चौथा, चौथी, चौथे। कौन सा दिन है जी, चौथा दिन है। अफ्रीका दुनिया का डैश बड़ा बर्रे आज़म है, दूसरा, दूसरी, दूसरे। तो अफ्रीका के साथ हम क्या लिखेंगे, दूसरा। फिर आगे बहरा हिंद दुनिया का डैश बड़ा समंदर है, तीसरा बड़ा समंदर है, तीसरे, तीसरी। क्या लिखेंगे, तीसरा। केटू दुनिया की डैश बुलंद तरीन चोटी है, दूसरा, दूसरी, दूसरे। क्या लिखेंगे, दूसरी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का डैश बड़ा शहर है, नौवां, नौवीं, नौवीं। तो क्या लिखेंगे, नौवां बड़ा शहर है। ठीक है बच्चों, ये जो है अब हमारा सबक कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें क्या किया है, इसकी पढ़ाई की है, इसकी इमला, मश्क, सवालों के जवाबात, सब कुछ किया है। आपने ये सारा अच्छी तरह से याद करना है, अपनी कॉपी पर लिखना है। जो तरतीब आपको उर्दू में लिखने की बताई गई है, आपने उसी पैटर्न को लेकर अपना काम करना है। और बच्चों, आपने इसको याद करने के बाद, लिखने के बाद घर में किसी को इसका टेस्ट देना है और चेक करना है कि आपको इस सबक पर कितना अबूर हासिल हुआ है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।